जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जैसे कि अब आपके आगामी परीक्षाएं आ रही हैं, कौन सी? रीट, पशु परिचर, एलडीसी, जो भी एग्ज़ाम है जिसके अंदर साइंस, जनरल साइंस पूछी जाती है, उसके लिए भी ये क्लासेस इम्पोर्टेंट है। कार्बन के अपर रूप, आज हम चर्चा करेंगे कार्बन के अपर रूप। लेकिन कार्बन के अपर रूप पढ़ने से पहले हम थोड़ा सुबह की सुबह मोटिवेशन ले लेते हैं। Pupil with worst past creates the best future। जो लोग जिनका पास्ट बहुत खराब होता है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल होता है। एक और, उस व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं कार्बन के अपर रूप। आप पूछोगे कि सर कार्बन के अपर रूप पढ़ाने से पहले आप बताओ कि सर ये कार्बन क्या होता है। तो कार्बन क्या होता है, अगर अपन लेमन लैंग्वेज में समझें तो व्हाट इज कार्बन। तो सर कार्बन, यस वी हैव हर्ड अबाउट कार्बन। कार्बन इज द element of our periodic table. Its atomic number is 6, and generally in each type of hydrocarbon or any organic or generally it found in organic chemicals, and it is the main component of that organic chemicals. तो कार्बन का मतलब कि यह हमारी पीरियोडिक टेबल पे छठे स्थान पर आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, फिर लास्ट में जैसे कि देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो कार्बन का परिचय हो गया कि कार्बन एक तत्व है जो कि हमारी पीरियोडिक टेबल पर छठे स्थान पर आता है। तो कार्बन के अपर रूप पढ़ रहे हैं हम। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? तो कार्बन के अपर रूप का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्राफीन, मिनरल, कोयला, कोक, काजल और चावल। इसमें मूल रूप से कार्बन ही मिलता है, लेकिन इन दोनों के गुण बिल्कुल ही एक दूसरे के अलग होते हैं। जैसे कि अगर अपन डायमंड की बात करें तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट पदार्थ होता है आपका कार्बन। मतलब अगर आप छोटे से हीरे का डायमंड लो, उसको आप किसी लोहे के प्लेटफॉर्म पर रखो और उस पर हथौड़ा मारो, तो आप देखोगे कि वो लोहे का हथौड़ा है और जिस लोहे के प्लेटफॉर्म पर आपने रखा है तो उसके अंदर छेद करके अंदर घुस जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि लोहा लोहे से भी ज़्यादा हार्ड होता है। कौन? आपका डायमंड, जबकि ये भी कार्बन से बनता है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का मतलब कि पेंसिल के अंदर जो लीड यूज करते हैं अपन, पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। फुलरिन, ग्रेफिन, तो इन सभी के अंदर क्या होता है? आपका कार्बन होता है। तो हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन के अपर रूप होते हैं, उनमें मूलभूत रूप से अंतर क्या होता है। तो कार्बन के अपर रूप पढ़ने से पहले हमें इन दो टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। यू विल आस्क सर व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन का अगर हम समझें तो क्रिस्टलाइन, the allotropes of carbon in which they have a geometry and a fixed arrangement of atoms. In example, for diamond we can say that it is in the type of tetragonal. In graphite they are in the form of hexagonal sheets. So
these type of fixed geometry, fixed symmetry, and after that these all falls in the category of crystalline. And what is non-crystalline? The non-crystalline are these types of carbon allotropes in which there is no geometry found, no any type of fixed arrangement of elements is found in the non-crystalline type of allotropes of कार्बन. तो कहने का मतलब क्या है कि क्रिस्टलाइन क्या होता है? देखो, क्रिस्टलाइन का मतलब कि अगर मैं हीरे का छोटा से छोटा आपको मतलब कण बताऊं तो उस कण के अंदर आप देखोगे कि आपको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा. टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का मतलब जैसे आप ग्रेफाइट, इसका छोटा सा छोटा टुकड़ा करूंगा, आपको क्या मिलेगी? एक फिक्स ज्योमेट्री मिलेगी. या तो आपको क्रिस्टलाइन के अंदर या तो आपको हेक्सागोनल टाइप की संरचना मिलेगी. अगर आप छोटे से छोटा इन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स को देखोगे तो आपको क्या एक कोई ट्राइंगल मिलेगा. जैसे कि अगर इन द केस अपन बात करते हैं किसका? ग्रेफाइट की, तो आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 साइड्स वाला यह संरचना मिलेगी. तो फुलरिन की बात करें तो फुलरिन में भी इस वैरायटी के मिलेगा. तो कहने का मतलब क्या है कि कार्बन के वह अपर रूप जिसका छोटे से छोटा आप पार्टिकल लोगे या फिर छोटे से छोटा आप उसके एटॉमिक उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्या मिलेगी? फिक्स्ड ज्योमेट्री मिलेगी आपको. देखो, मैं एग्जांपल में समझाऊं तो जैसे कि आपके घर होता है वो ईंट से बनता है, तो घर की ईंट होती है, उसकी फिक्स ज्योमेट्री होती है. आप कभी भी किसी पक्के मकान को देखोगे तो आपको एक फिक्स्ड अलाइन फॉर्म में नजर आएगा. मतलब एक फिक्स्ड उसकी एनाटॉमी, मतलब फिक्स्ड उसका एक स्ट्रक्चर होगा. तो वो क्यों होगा? क्योंकि वो जिस चीज से बना है उसकी फिक्स्ड ज्योमेट्री है. भाई, जैसे कि अगर आप ईंट की बात करते हो तो ईंट की ज्योमेट्री क्या होती है? तो अपन जानते हैं कि ईंट एक क्यूबॉइड है. इस संरचना से आप क्या बनाते हो? पूरी बिल्डिंग बनाते हो. जब इसकी फिक्स्ड ईंट की पूरी ज्योमेट्री होती है तो इस पूरी ईंट से आपकी क्या बनती है? बिल्डिंग. इसलिए पूरी बिल्डिंग की भी क्या होती है? एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है. उसी तरह डायमंड किससे बनता है? आपका एक इस प्रकार की संरचना होती है, टेट्रागोनल. नीचे 3 एटम और ऊपर एक एटम किसका? कार्बन का. और जानकारी लें तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण होता है 109.8 डिग्री का. इस संरचना से आपका क्या बनता है? डायमंड बनता है. अब आपने उतार लिया होगा. अब जैसे आपको डायमंड समझाता हूं मैं, इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा. डायमंड हीरे में क्या होता है? एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर एक और कार्बन है. ये क्या बनाते हैं? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल दूं. मेरे आप उंगली को ध्यान से देखो. एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और मेरा जो हाथ है वो एक कार्बन के एटम को शो कर रहा है. और इसके ऊपर मैं अगर इसको रखूं, एक बार आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो. ये कुछ इस टाइप का होता है. और इनके बीच में बनने वाला एंगल जो होता है वो होता है 109.8 डिग्री का. तो आप इसको यूं मत मानना कि ये तो क्या है, एक 2D ब्लैक बोर्ड, इसलिए मैं आपको असल में क्या होता है? 3D टाइप का होता है. तो इससे क्या बनता है? आपका डायमंड बनता है. और जैसे डायमंड एग्जांपल है, अब इस एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े वापस? ये संरचना इतनी मजबूत होती है कि दुनिया के सबसे हार्डेस्ट पदार्थ मटेरियल को बनाती है, जिसको अपन हीरा कहते हैं. चलो, इसी से बात याद आया. सोना जितना तपता है बन आभूषण निकलता है, लोहे को जितनी आग लगे बन हथियार निकलता है. तो कहने का मतलब हीरा कैसे बनता है? तो हीरा जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, जमीन के नीचे हाइट, जैसे आप हीरे की कान की किम्बरले हम जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नियरली आई थिंक 9-10 किलोमीटर जमीन के नीचे जाओगे तब जाके आपको क्या मिलता है? डायमंड किम्बरले खान में. तो कहने का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ने के बाद में बनता है हीरा. तो समझ गए? ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर है.
अब हीरे के बाद में हम समझेंगे कि भाई सर आपने हीरा का नाम लिया, उसके बाद में आपने एक और चीज़ का नाम लिया जिसको अपन कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मतलब जो आपके पेंसिल में यूज़ होता है। और जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ही हीरा जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि कार्बन की सारी वैलेंसी को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं पेंसिल के बारे में। पेंसिल की लीड, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पेंसिल की लीड। पेंसिल, जैसे पेंसिल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक जिससे आप लिखते हो वो क्या होता है, असल में ग्रेफाइट होता है। इस ग्रेफाइट को पहले का क्या कहा गया था, लेड, पीबी का यूज किया गया था। जब इसकी खोज हुई थी तब यह भूरे, हल्के भूरे रंग का था। तो इसे वैज्ञानिकों ने समझा कि यह शायद किसका एलोट्रॉप होगा, लेड का। फिर बाद में पता चला कि यह तो कार्बन का एलोट्रॉप है। अब ग्रेफाइट एक भाई आप जानते हो कि कार्बन क्या है, अधातु है। तो अधातु की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट होने नहीं देते हैं, वह चमक नहीं शो करते हैं। पर ये एक अपवाद है, ग्रेफाइट के अंदर चमक होती है। भाई अपन जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के अंतर को समझते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, जिनके पास चमक होती है, वह इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास होने की इजाज़त देते हैं और डक्टाइल होते हैं, मिलेबल होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो कि डक्टाइल नहीं होते, मिलेबल नहीं होते, जिनके अंदर अपनी खुद की चमक नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, आप नॉन मेटल्स कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो ग्रेफाइट, आपको पता है कार्बन एक अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, अधातु होने के बावजूद भी दिस अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास इनसाइड इट। यह इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर क्या पास आउट होने की इजाजत देता है। क्यों देता है, तो मैंने क्या कहा कि आपको किसी घर की संरचना को समझना है तो आपको ईंट की संरचना को समझना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमें ग्रेफाइट की संरचना को समझना है तो हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर उसकी एटम्स के किस प्रकार उसके एटम्स अरेंज्ड हैं, किस प्रकार उनके कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, उसे समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 होती है। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है आपका इस टाइप का। अब आपको ध्यान देना है इस पे। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है एक शीट लाइक की संरचना, जैसे कि आप पेंसिल को जब आप लिखते हो आपको खुद को पता है बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट टाइप का वो चीज़ होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब इसकी संरचना बनती है तो एक शीट हेक्सागोनल शीट ये रही, जैसे मैंने आपको संरचना बताई है हेक्सागोनल टाइप की जो संरचना है, एक शीट ये रही, इसके ऊपर ग्रेफाइट की दूसरी शीट आती है। ऐसे शीट्स के क्या लगते हैं, ढेर लगते हैं। शीट्स के एक शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से आपका क्या बोलता है, ग्रेफाइट की संरचना बनती है। तो ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर जब आप उसको रगड़ते हो तो एक दूसरे के ऊपर आसानी से क्या अलग हो जाती है। इसकी वजह से ग्रेफाइट को क्या लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसको अपन ड्राई लुब्रिकेंट भी कहते हैं। आप पूछोगे सर ड्राई लुब्रिकेंट क्या होता है, सर आपने लुब्रिकेंट शब्द यूज कर लिया, ये पहली बात सर हमें लुब्रिकेंट समझाओ। तो सर लुब्रिकेंट का मतलब जैसे कि अपने गाड़ी के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, तो उसे अपन क्या ग्रीस यूज करते हैं ताकि वो स्मूथ मूवमेंट करें। लेकिन ना वो क्या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं क्या। तो कहने का मतलब क्या है, कई जगह हमें ऐसे लुब्रिकेंट्स का भी यूज करना पड़ता है जो ड्राई टाइप के हो, तो ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज होता है, बहुत चिकने टाइप का होता है। जैसे कि अगर आपको घरेलू ट्रिक बताया जाए तो जिस चाबी को आप अपने ताले में डाल रहे हो, लॉक आसानी से खुल नहीं रहा है, आप क्या करो, पेंसिल को उस चाबी पर आप कहीं बार रगड़ दो तो स्मूथली आपकी चाबी ताले में जाएगी और निकल जाएगी। अगर सिंपल प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ये तो हो गया आपका ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज होता है। तो जब आप ग्रेफाइट की संरचना को बनाओगे तो क्या होगा, आपको शीट्स के फॉर्म में ये नजर आएगा। तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ये ग्रेफाइट की संरचना मैं आपको बताता हूं कि वाई ग्रेफाइट
जैसे ही आपका कार्बन है, एज वी नो दैट कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, तो एक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ने की क्षमता रखता है या फिर 4 एटम्स से जुड़ने की क्षमता रखता है, यही कहलाती वैलेंसी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको इस पर ध्यान देना है। एक कार्बन कितनों से